Hello students, in this video we will discuss introduction part of chapter 2 class 12th NCERT. Our chapter name is inverse trigonometric functions. तो पहले हम inverse trigonometric functions समझने से पहले हमें trigonometric functions कौन से होते हैं और उनकी डोमेन और रेंज क्या क्या होती हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास गिवन है। तो जो साइन पहला होता है साइन एक्स, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इनकी जो डोमेन और रेंज होती हैं वो किस किस तरह से होती हैं। जो साइन की जो डोमेन होगी वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकती है। मतलब अगर हम कोई भी फंक्शन लें, जैसे कि साइन एक्स, अगर हम कोई भी फंक्शन लें तो इस x की जगह पे, मतलब ये साइन है और ये हमारे पास ये x हमारे पास क्या है एज ए एंगल, या हम इसकी जगह पे डोमेन है ये। तो हम यहाँ पे डोमेन में क्या क्या एलिमेंट लिख सकते हैं, कोई भी हम रियल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे साइन की डोमेन में। तो हमारे पास जो साइन की जो साइन फंक्शन की जो डोमेन होगी वो कोई भी रियल नंबर होगी, लेकिन इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। क्लोज्ड इंटरवल का मीन्स इसमें -1 और 1 भी इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल का मीन्स -1 और 1। जैसे हमारे पास ऐसा कुछ हो -1 to 1 ओपन इंटरवल, इट मीन्स हमारे पास -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। जबकि क्लोज्ड इंटरवल अगर ऐसा कुछ इंटरवल बना हो तो इसमें -1 और 1 भी इंक्लूड होते हैं। तो ये तो था साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज। सेम जो कोसाइन फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है रियल नंबर, मतलब कोसाइन के भी डोमेन में कोई भी हम रियल नंबर रख सकते हैं। रेंज हमारे पास वही आएगी -1 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल, मतलब -1 to 1 के बीच में कोई भी हमारे पास नंबर आ सकता है इसकी रेंज में। जो टेंजेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसकी जो डोमेन होती है उसमें सारे रियल नंबर नहीं होते हैं। रियल नंबर मतलब हमारे पास क्या नहीं होता उसमें, रियल नंबर में से हम अगर ओड मल्टीपल ऑफ π/2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो जितने भी नंबर्स बचेंगे वो हमारे पास सारे टेंजेंट की डोमेन में आ जाएंगे। ये हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किए हैं, ओड मल्टीपल मतलब 2n+1 π/2। हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 10 π/2 है, जैसे हमारे पास अगर मैं 10 π/2 लूँ तो 10 π/2 का मीन्स क्या होता है, 10 का मतलब होता है साइन π/2 अपॉन कोस π/2। tan क्या होता है साइन अपॉन कोस, और साइन π/2 क्या होता है 1, और कोस π/2 क्या होता है 0। मीन्स 1/0 आ गया, ये इन्फिनिटी आ गया। तो हमारे पास इसीलिए हमारे पास हमने क्यों नहीं लिया ये कि यहाँ पे जो π/2 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो अगर इंक्लूड हो गए तो आंसर में क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जो कि हमारे पास रियल नंबर की रेंज में नहीं है। तो हमने क्या लिखा कि इसमें से हमने सिर्फ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर दिया, और हमारे पास जो n है वो क्या है, इंटीजर्स है। मतलब यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 0 रखूँगी तो ये बन जाएगा 2 × 0 + 1 × π/2। मीन्स यहाँ पे अगर हमने, हमारे पास इंटरवल है 2n + 1 π/2, x हमारे पास कुछ इस तरह से, और n हमारे पास है इंटीजर। मैंने यहाँ पे मान लिया n की जगह पे 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 1 × π/2। ये क्या बन जाएगा 10 π/2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10 π/2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ओनली π/2, और मीन्स 10x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा π/2। ये x की वैल्यू ही तो आई है ना, तो 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे 1 भी रख दें, क्योंकि इंटीजर्स में तो प्लस माइनस सारे नंबर्स आते हैं, अगर हमने यहाँ पे 2 × 1 n की वैल्यू 1 रखा +1 × π/2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 2 × 1 2 + 1 π/2 मतलब 3 π/2। अब 3 π/2 फिर वही पाई प्लस π/2 आ गया, और ये क्या बनेगा 10 पाई + π/2, अगेन क्या हो जाएगा वही
अगेन 10 पाई/2 आ जाएगा हमारे पास, और वो क्या हो जाएगा अगेन इन्फिनिटी। तो इट मीन्स अगर हम कोई भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 लेंगे तो हमारे पास वो उसमें क्या है, उस केस में 10 की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो इसीलिए हम इसमें रियल नंबर्स में से ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसकी डोमेन में लाने के लिए। सेम उसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स आ सकती है। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। जो कोटेंजेंट है उसमें भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर्स में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एन पाई। मीन्स हमारे पास एन, हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर। मतलब हमें क्या पता है, कोट पाई हमारे पास इन्फिनिटी आता है, तो हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर रखेंगे। जैसे 0 रखा तो कोट 0 क्या बन जाएगा हमारे पास, कोट 0 होता है, कोट x मान लिया होता है कि कोस x अपॉन साइन x होता है। x की जगह पे हमने 0 रखा तो कोस 0 1 और साइन 0 0 होता है। तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो 0 रखने पर भी इन्फिनिटी आ रहा है। सेम अगर हम 1 रखेंगे n की जगह पे, यहाँ पे अगर n रखेंगे तो क्या बनेगा, कोट पाई, और कोट पाई अगेन क्या होगा हमारे पास, इन्फिनिटी होगा। तो इसी तरह से जो भी एन पाई के जो भी हमारे पास एन पाई वाले होंगे, एन यहाँ पे इंटीजर है, तो उसमें से वो वैल्यू रखने पर हमारे पास कोटेंजेंट की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो इसलिए हम रियल नंबर्स में से ये वाले मल्टीपल घटा देंगे, एन पाई वाले। सेम इसकी जो रेंज है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर आ सकती है। सीकेंड में हम क्या करेंगे, सीकेंड में भी रियल नंबर्स में से हम 2n+1 पाई/2 वाले माइनस कर देंगे। मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 अगेन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होगी। सिमिलरली जो कोसिकेंट होता है वो उसकी भी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर्स में से एन पाई वाले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसकी जो रेंज होगी वो सेम होगी, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ये हमने 11th क्लास में ये टेबल हमने याद की हुई है, बस जस्ट रिवाइज करवाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका बता देती हूँ इसमें। यहाँ पे देखिए आप, साइन और कोसाइन दोनों की डोमेन में क्या है, रियल नंबर है, और दोनों की रेंज भी क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 दोनों की रेंज है। ऐसे ही जब हम टेंजेंट और सीकेंट को देखेंगे, हम टेंजेंट और जब सीकेंट को देखेंगे तो दोनों की जो डोमेन है वो सेम आ रही है हमारे पास। रियल नंबर्स में से ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हमने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों में ही, टेंजेंट में भी और सीकेंट में भी। सेम जब हमारे पास हमने देखा कोट और कोसिकेंट जो आ रहा है उसमें से हमने रियल नंबर्स में से एन पाई वाले माइनस किए हैं। तो इस तरह से इन दोनों की भी हमारे पास जो डोमेन है वो सेम हो जाएगी। तो हम इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं इनको आपस में रिलेट करके। सिमिलरली जो टेन और कोट है उन दोनों की जो रेंज है वो हमारे पास रियल नंबर आ रही है, लेकिन जो सीकेंट और कोसिकेंट है इन दोनों की रेंज इक्वल है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 और r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो इस तरह से थोड़ा सा आप रिलेट करके इनको लर्न कर सकते हो। अब बात आती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, ये फंक्शंस तो होते हैं लेकिन क्या इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि इन जनरल अगर हम देखें तो इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन 2, कि जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कोस वगैरह, ये क्या होते हैं, फंक्शन तो होते हैं लेकिन ये 1 1 ऑन 2 नहीं होते हैं। क्यों, जैसे हमने साइन एक्स का ये एग्जांपल लिया है, साइन एक्स की डोमेन ये है, कोडोमेन ये लिख दिए। तो डोमेन में हमने क्या रखा, कुछ फंक्शंस लिख लिए 0 पाई/2 पाई इस तरह से। तो उसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, अब हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है, और साइन पाई क्या होता है, अगेन 0 होता है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे 0 और पाई की सेम इमेज बन रही है 0। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं है। इसी तरह से कुछ यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी यहाँ पे प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साइन एक्स, जो भी हमारे पास ये फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये 1 1 ऑन 2 नहीं होते, तो इसीलिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमने इनके जो डोमेन और जो रेंज है उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं ताकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए।
तो हमने वही लिखा है, बट इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, अगर हम साइन एक्स जो साइन फंक्शन है या दूसरे भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम उनकी डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो उन रेस्ट्रिक्शंस के दौरान वो फंक्शन क्या बन जाता है, वन वन और ऑन टू बन जाता है। और वन वन ऑन टू बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा यहाँ पे जो साइन एक्स फंक्शन है, अगर हमारे पास साइन एक्स फंक्शन का कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है कि हम एक्स एक्सिस पर ये एंगल्स ले लेते हैं 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे। इसी तरह से जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे -π/2, -π, -3π/2, -2π। सेम जब वाई एक्सिस है उस पर हम रेंज लेते हैं, तो हमें पता है कि जो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो क्या है, 1 to -1 होती है। अब हमने क्या देखा, अब हमने वैल्यूज़ पुट करना शुरू किया। अब हमें पता है कि साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, क्योंकि हमारे पास जो 10th की टेबल है वो भी हमें लर्न होनी चाहिए इनकी वैल्यूज़ पता होने के लिए। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। फिर हमें पता है कि साइन π/2 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमने y पे क्या लिखा, 1 और -1 हमने नोट कर लिया था यहाँ पे। तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब π/2 के जस्ट ऊपर वाला ये वाला पॉइंट क्या होगा, π/2 इन और कोमा 1, ये वाला हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर साइन पाई क्या होता है, ज़ीरो होता है अगेन, तो ज़ीरो तो हम यहाँ पे ही नोट करेंगे, तो ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, पाई एंड ज़ीरो। सेम तरीके से जो 3π/2 है वहाँ पे फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी, क्योंकि साइन 3π/2 मीन्स पाई प्लस π/2, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये बन जाएगा पाई प्लस थीटा। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, 3π/2 इंटू सॉरी कोमा -1। तो इस तरह से ये जो हम इसी तरह से देखो यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज़ इस तरफ भी रख सकते हैं कि साइन नेगेटिव π/2 की वैल्यू -1 होगी, साइन -π/2 की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो हम जब इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे एस टाइप का बनेगा, यूँ करके जो हमने बना रखा है। अब ये तो था कि साइन की हमने कोई भी ऐसे ही रियल नंबर कि डोमेन में से कोई भी फंक्शंस उठा के और उनकी वैल्यू देख ली, लेकिन हमें तो फंक्शन क्या बनाना है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डोमेन है उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। मीन्स हमें इतना पोर्शन लेना पड़ेगा, मान लिया हमने ये वाला पोर्शन ले लिया -1 to 1, मीन्स यहाँ पे π/2 से -π/2 से π/2 तक का ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये है -π/2 और ये है π/2। डोमेन में हमने ये इतना पोर्शन लिया, तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या मिल रही है, इस रेंज में -1 से 1 तक की रेंज मिल रही है हमें। जो वैल्यूज़ जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो किन के बीच में आएंगी, -1 से 1 तक की रेंज में। और हमारे पास हर नंबर की अलग वैल्यू आएगी, मीन्स -π/2 रखेंगे तो -1 आएगा, फिर इधर कोई भी वैल्यू और रखेंगे π/3 π/6 वगैरह ये रखेंगे तो इनकी हर एक की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि हमने सिर्फ इतना पोर्शन लिया है -π/2 से π/2 तक का, तो हमारे पास जो रेंज आएगी इतने पोर्शन की वो कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड होगी, -1 से 1 तक, यहाँ तक की। तो हमने क्या देखा कि डोमेन में हमने सिर्फ इतना एरिया लिया है -π/2 से π/2 तक के बीच का, उसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे तो डोमेन में हमने ये रखा, और उसकी रेंज हमें हर बार -1 और 1 के बीच में ही मिल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा साइन -π/2, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1। फिर हमने कोई π/3 ले लिया, π/3 मीन्स 60, तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, उसकी भी एक अलग इमेज आई है। सेम तरीके से अगर हमने π/6 मीन्स साइन 30 अगर लेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, और साइन पाई लेंगे तो हमारे पास पाई नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन π/2 तक की है, तो साइन π/2 लेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो हमने देखा कि हर डोमेन के हर एलिमेंट की अलग यूनिक इमेज आ रही है यहाँ पे, तो और जो इमेज जो बन रही है वो -1 और 1 के इंटरवल में ही आ रही है। ये सारे नंबर्स या तो -1 और 1 हैं या फिर इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये अगर हम इतना पोर्शन ले लें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास अब साइन फंक्शन क्या बन गया, 1 1 एंड ऑन टू बन गया।
और इसके जो इन्वर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो जो साइन इन्वर्स हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। लिखने का इसका ये तरीका है, साइन इन्वर्स एक्स। हम इसको साइन इन्वर्स एक्स को 1/sin x नहीं लिख सकते। अगर हम साइन इनवर्स लिख रहे हैं और इसके इक्वल टू 1/sin x लिखें तो वो बिल्कुल गलत है। साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/sin x नहीं होती है, बल्कि साइन x और उसकी -1 पावर होती है, तो हम इसको बोलेंगे 1/sin x। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, साइन इनवर्स x को हम ऐसे डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू 1/sin x तो बिल्कुल नहीं होती। अब बात आती है कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उस इन्वर्स की जो डोमेन और कोडोमेन और जो रेंज होंगी वो कैसे होंगी। तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे होता है, अगर हमारे पास फंक्शन x टू y होता था और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास कोई g फंक्शन हम लेते थे और जिसकी जो डोमेन और कोडोमेन कैसे बनाते थे, y टू x, मीन्स इस x और y के बिल्कुल अपोजिट बनाते थे। f का जो डोमेन होता था y का वो कोडोमेन होता है और f फंक्शन का जो कोडोमेन होता है वो y का डोमेन बनता है। तो सेम तरीके से हम यहाँ भी वही लॉजिक लगाएंगे। अगर साइन फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो डोमेन और कोडोमेन होंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन की जो डोमेन थी वो क्या थी, -π/2 से π/2 और जो रेंज थी वो थी -1 से 1। तो यहाँ पे जो साइन इन्वर्स की अगर हम रेंज देखेंगे, साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी अब वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। जो साइन एक्स की जो रेंज थी वो साइन इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, कोडोमेन। तो वो जो कोडोमेन में आएंगे -1 to 1 और उसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, मीन्स क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो बिल्कुल अपोजिट होगा साइन का, कि साइन की जो रेंज होगी, साइन का जो डोमेन होगा वो तो साइन इनवर्स का कोडोमेन बनेगा और या फिर रेंज बनेगा, और जो साइन का जो कोडोमेन था वो साइन इनवर्स का डोमेन बनेगा, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये डोमेन थी, ये रेंज। जब साइन इनवर्स लेंगे तो इसको तो हम डोमेन बोलेंगे और इसको बोलेंगे रेंज। तो हमने वही लिखा है कि जो साइन इनवर्स की जो डोमेन, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो होगी -1 to 1 और जो रेंज होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में। और ये जो रेंज होती है हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में, इस रेंज को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और यही प्रिंसिपल वैल्यू पे ही बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, या डोमेन और रेंज क्या क्या होती है इनवर्स के केस में। अब हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैसे बनेगा। हमने पीछे क्या पढ़ा था, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब साइन इनवर्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे क्या लेंगे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो है -1 to 1। तो अब की बार जो एक्स एक्सिस पर, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पर हम डोमेन के एलिमेंट रखेंगे, मींस -1 से 1 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हम रखेंगे एक्स एक्सिस पर। साइन एक्स में हमने ये -1 से 1 वाई एक्सिस पर रखा था, लेकिन यहाँ पे ये डोमेन इसकी ये है साइन इनवर्स एक्स की, तो यहाँ पे -1 to 1 यहाँ पे रखेंगे। सेम उसके जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स की -π/2 से π/2। तो यहाँ पे जो हम नंबर रखेंगे वो फंक्शंस रखेंगे 0, π/2, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो 0, π/2, पाई, फिर 3π/2, 2π ऐसे। सिमिलरली -π/2, पाई, -3π/2, 2π ऐसे। अब हमें वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करने की, वही साइन 0। अब हमारे पास देखिए साइन इनवर्स का जो ग्राफ बना था वो हमारे पास बना था कुछ इस तरह से बना था, ये ऐसे यूं एस टाइप का, हॉरिजॉन्टली जो एस बन रहे हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही हम कोस साइन इनवर्स का, ये तो था हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से, और जब साइन इनवर्स एक्स का हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इस टाइप से एस बनेगा हमारे पास वर्टिकली। तो हमने देखा कि यहाँ पे फिर से जो वर्टिकली जब हम इनको ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 तक का इतना पोर्शन हम
थोड़ा सा जो हमने ये डार्क किया है ये वाला पोर्शन हम लेंगे, और इसी पोर्शन को ध्यान में रखते हैं, इसी पोर्शन में जो साइन फंक्शन है वो क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब। तो हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था वो हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, वर्टिकली जो एस बनता है वो वाला। तो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स वाले जो फंक्शन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स किन किन रेस्ट्रिक्शंस के दौरान एग्जिस्ट करता है, और कैसे हम इनकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी मैंने डोमेन और रेंज रखी हुई है, तो वो आपको थोड़ा सा लर्न होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स हमारे पास अगर होता कोई फंक्शन, तो उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 to 1 होगी क्लोज्ड इंटरवल में, और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। सेम अगर हम कोस इनवर्स देखेंगे तो उसकी जो डोमेन होगी वो -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, जो साइन की होती है वही साइन इनवर्स की जो होती है वही कोस इनवर्स एक्स की होती है। उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कैसे इनकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। फिर टेन इनवर्स एक्स, अगर टेन इनवर्स है कोई फंक्शन, उसकी जो डोमेन होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और उसकी रेंज क्या होगी, ओपन इंटरवल। अब आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ कि साइन इनवर्स एक्स में हमारे पास रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से π/2, लेकिन जब हम टेन इनवर्स देखेंगे तो उसकी जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल में होगी। ये हमारे पास एक डिफरेंस है साइन और टेन का। सिमिलरली जो कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स देखेंगे तो उसकी जो रेंज है वो है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, लेकिन हम कोट इनवर्स देखेंगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल 0 to पाई। और टेन और कोट दोनों की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। इसी तरह से साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों की डोमेन क्या है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। सेम तरीके से जब सीकेंट इनवर्स देखेंगे हम, तो सीकेंट इनवर्स में हम रियल नंबर्स में से ओपन इंटरवल -1 to 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो इसकी डोमेन जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। मीन्स जो हमारे पास कोस इनवर्स की जो भी रेंज आई थी उसमें से अगर हम π/2 माइनस कर दें, π/2 हमने क्यों माइनस किया है, क्योंकि देखिए सीकेंट π/2 क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखो कि सीकेंट π/2 मीन सीकेंट किसका अपोजिट होता है, 1/cos π/2 लिख सकते हैं, सीकेंट को 1/cos लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/cos π/2 होता है 0, और ये बन जाएगा हमारा इन्फिनिटी। तो हम इसीलिए इसको क्या करें, π/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ओपन इसमें से। तो हमने क्या लिखा, इंटरवल तो हमने 0 से पाई क्लोज इंटरवल रखा है, लेकिन इसमें से π/2 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, π/2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सिमिलरली जब कोसिकेंट हम देखेंगे इनवर्स, तो उसकी जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स में से हमने ओपन इंटरवल माइनस कर दिया, -1 से 1 वाला ओपन इंटरवल हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है उस क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन इसमें हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से 0 को हम हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट देखिए फिर से वही कि कोस 0 क्या होता है हमारे पास, cos 0 मतलब 1/sin 0 लिख सकते हैं, और 1/sin 0 मीन्स 0, मीन्स ये अगेन क्या देगा, इन्फिनिटी। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसकी रेंज में से भी ये क्लोज इंटरवल जो था -π/2 से π/2 के बीच में से, उसमें से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो जो साइन वाले जो फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमारे, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनमें क्या कॉमन चीज़ आ रही है, इसमें हमने देखा कि जो साइन एक्स की जो रेंज थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो भी रेंज थी हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी रेंज क्या थी, -1 से 1, कोस की थी -1 से 1 क्लोज इंटरवल, टेन कोट की थी रियल नंबर्स दोनों ही, सीकेंट की थी क्या हमारे पास, रियल नंबर्स में से ओपन इंटरवल -1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया था, और ऐसे ही कोसिकेंट एक्स में भी वही है, रियल नंबर्स में से ओपन इंटरवल सब्ट्रैक्ट किया था हमने -1 से 1। अगर आप इसकी रेंज देखो और साइन इनवर्स या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन देखोगे वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखिए
ये हमने लिखा है साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी रेंज जो है वो बिल्कुल सेम है जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज है वो बिल्कुल सेम आ रही है सभी केसेस में। देख लीजिए यहाँ पे साइन की वही है -1 से 1 ओपन इंटरवल डोमेन, लेकिन साइन की जो रेंज है वो भी क्या है -1 से 1। इसी तरह से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोस इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है -1 से 1, और कोस एक्स की रेंज क्या है -1 से 1। तो आपने देखा आपको थोड़ा सा बस एक ही टेबल याद कर लेनी है तो डोमेन तो वैसे ही याद हो जाएंगे। अगर आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी आपको रेंज याद है तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी कोडोमेन तो वही हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास रेंज में थोड़ी सी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, और रेंज में रेस्ट्रिक्शंस लगाने को हम क्या बोलेंगे, उनकी ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोलेंगे, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको सारी रेंज, रिस्ट्रिक्टेड रेंज आपको याद होनी चाहिए कि साइन में हमारे पास -π/2 से π/2 तक की रिस्ट्रिक्शन है, कोस में 0 से π/2, 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, 10 में -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। इनके अलावा कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं या कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज़ एक्सरसाइज 2.1 में होगा, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास जब भी साइन इनवर्स -x आएगा, मतलब फंक्शन जब नेगेटिव होगा -x की फॉर्म में, तो हमारे पास जो ये माइनस साइन है ये साइन इनवर्स से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास साइन -π/2 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन π/2, इस टाइप से। सेम अगर हमारे पास टेन इनवर्स -x होगा तो हमारे पास ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो वही हो जाएगा -10 इनवर्स x। तो हमारे पास जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -10 इनवर्स x। फिर कोसिकेंट इनवर्स -x होगा तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। तो ये तीन तो साइन, टेन और कोसिकेंट तो क्या होते हैं, ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाता है हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में। लेकिन जो ये नीचे वाली तीन आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कोस इनवर्स -x होता तो हम इसमें क्या करते, पाई माइनस कोस इनवर्स x करते, पाई में से कोस इनवर्स x को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए, कोस इनवर्स -x होगा तो क्या होगा, लिखेंगे हम पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास ऐसे कुछ मिलेगा तो हम उसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x। सेम तरीके से अगर कोट इनवर्स -x है तो हम लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स x, और अगर सीकेंट इनवर्स -x है तो भी हम लिखेंगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। तो आपको ये वाले जो 6 आइडेंटिटीज़ हैं ये भी आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। और दोनों तरह की जो टेबल है, साइन की रेंज और कोडोमेन, और साइन की नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी रेंज और कोडोमेन, डोमेन और रेंज, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज, ये दोनों भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और प्लस ये आइडेंटिटीज़, तभी हम एक्सरसाइज 2.1 ईजिली कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।